बिहार में इस उपचुनाव को लेके एनडीए की तारीफ हो रही है। सबसे ज्यादा तारीफ बीजेपी और जेडीयू की हो रही है। लेकिन इसमें आप चिराग पासवान के योगदान को नहीं भूल सकते। वो इंसान जो युवा है, वो इंसान जो जाके एक भाषण दे देता है तो एकदम से युवा खुश हो जाते हैं और कहते हैं बात चिराग भैया कमाल कर दिया। उनके भाषण को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसके अलावा जिस तरीके से वो गठबंधन में टैली बिठा के काम कर रहे हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप सोचिए कि एक भी सीट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, साथ खड़े थे। और अब जीतने के बाद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को बधाई भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि एनडीए किस तरीके से काम करता है। और यही चिराग पासवान की खूबसूरती है, उनके रणनीति की खूबसूरती है, जो सबके दिलों पे राज करते हैं वो। अब इस बार क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय आप जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान जिस तरीके से गठबंधन में अपनी भूमिका निभाते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, मोदी के लिए हमेशा से खड़े रहते हैं और एकदम से उनके लिए सामने से आके एकदम आंखों में आंखें डाल के बयान देते हैं। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। गठबंधन की अगर बात की जाए तो किस तरीके से गठबंधन धर्म को निभाना है, बाकी पार्टियों को भी चिराग पासवान से सीखना चाहिए। इस बार इस चुनाव में, यानी ये जो उपचुनाव हुआ, उसमें चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं खड़ा था, लेकिन उसके बाद भी वो जाके प्रचार प्रसार कर रहे थे और ये अपील कर रहे थे कि आप लोग वोट करें और यहां से एनडीए को जिताएं, यहां से बीजेपी को जिताएं और यहां से जेडीयू को जिताएं। इस तरीके से अपील कर रहे थे, लोगों से जाके बातचीत कर रहे थे और इसके अलावा वो अपना गठबंधन धर्म निभा रहे थे। आपने आमतौर पे देखा होगा कि सीटें नहीं मिलती, कम मिलती है तो लोग नाराज हो जाते हैं, लोग जाते नहीं हैं। लेकिन चिराग पासवान को यह पता है कि अगर वो गठबंधन संभालेंगे, तभी जाके भविष्य में उनका कुछ फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है या कुछ बेहतर कर सकते हैं। और इस काम को बखूबी करने में चिराग पासवान लग गए हैं। चिराग पासवान एक हाथ से मोदी जी की तारीफ करते हैं, तो दूसरी हाथ से उनकी कोशिश रहती है कि जो एनडीए गठबंधन है वो बिल्कुल ना टूटे और उसे वो सजो के चलते हैं। चिराग पासवान एक पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि बिहार विधानसभा उपचुनाव के सभी 4 सीटों पर एनडीए की प्रचंड जीत पर देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व वाली डबल इंजन की एनडीए सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों, सुशासन के प्रतिबद्धता एवं राष्ट्र हित में लिए गए निर्णय के प्रति प्रचंड जनविश्वास को प्रदर्शित करती है। एनडीए के डबल इंजन की सरकार में बदलते बिहार की नई पहचान और विकास, विश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ते कदम पर महान जनता का समर्थन है। मैं एनडीए के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करता हूं। अब समझ जाइए कि ये पोस्ट करते हैं जबकि इनके एक भी प्रत्याशी खड़े नहीं होते। आमतौर पे आपने नहीं देखा होगा इस तरीके का माहौल। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जिसकी ज्यादा सहभागिता होती है वही ज्यादा उछल कूद करता है या फिर वही कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से उनकी पार्टी जीत जाए। लेकिन चिराग पासवान इस मामले में भिन्न है। सोचिए उस युवा के बारे में कि 5 में से 5 सांसद जीत जाता है, स्ट्राइक रेट 100 पहुंच जाता है और तब कहता है कि जो मोदी जी कहेंगे मैं वही करूंगा, मुझे मंत्री पद की लालसा नहीं है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो कहता है कि झारखंड से हमें 30 या 40 सीटें चाहिए और मात्र 1 सीट मिलती है, उसके बाद भी घूम घूम के बाकी जगहों पे वो जाके अपने पार्टी एनडीए की के लिए एकदम कार्यरत रहते हैं और उनका प्रचार प्रसार करते हैं। सोचिए उस इंसान के बारे में जो मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बर्दाश्त कर सकता और मुझे लगता है कि अगर कोई बोल दे तो सामने से आके वो जवाब देते हैं। और यही चिराग पासवान की कुशलता है, यही चिराग पासवान की एक्टिविटी है और यही चिराग पासवान का कुशल नेतृत्व है जो बताता है कि आने वाला वक्त चिराग पासवान का होगा और चिराग पासवान एकदम से माहौल बदलने को तैयार हैं। बाकी चिराग पासवान को लेके और जिस तरीके से, जिस शानदार काम के जरिए वो अपने आप को साबित कर रहे हैं, उसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।